Now we start with question number 6. एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. इट इज रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. वी आर टू प्रूव इट इज इक्वल टू secant a प्लस tan a. जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां पे भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लेंगे. 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए एंड वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. जब रैशनलाइजेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो ये साइन दिया होता है इससे रिवर्स साइन लेके, जैसे यहां नेगेटिव दिया हुआ है तो हम पॉजिटिव साइन लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे. इट इज नोन एज रैशनलाइजेशन. इसका उल्टा साइन लेके, यहां प्लस साइन लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. 1 प्लस साइन ए से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन ए से ही हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. इसकी रैशनलाइजेशन हो गई. इसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा. 1 प्लस साइन ए विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस साइन ए एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा. 1 प्लस साइन ए विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस साइन ए. तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये सेम है तो ये ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए. इट इज ए माइनस बी, इट इज ए प्लस बी. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास. नाउ इसको ऐसे रहने देते हैं. 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सारे का रूट. नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें पता है इट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए होता है. तो ये जो कॉस स्क्वायर ए है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये यहां पे हम पुट कर देते हैं. तो पुट करते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए, सारे का स्क्वायर रूट. नाउ दीज स्क्वायर्स, जो दोनों के दोनों स्क्वायर्स हैं, ये बाहर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे. और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें, एक ही स्क्वायर में ले लें और एक ही स्क्वायर में लेके बाद में स्क्वायर रूट से हम कैंसिल कर देंगे. इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, सारे का होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट. नाउ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दिस स्क्वायर विल बी कैंसल्ड विद द स्क्वायर रूट. तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं. स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. नाउ वही सेम चीज जैसे एक क्वेश्चन में पिछले में हमने किया था. कॉस ए 1 को भी डिवाइड कर देंगे, साइन ए को भी कॉस ए से डिवाइड कर देंगे. तो 1 को जब कॉस ए से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए. साइन ए को जब कॉस ए से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए. तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस
ए। 1 प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू हमें पता है सीकेंट ए होती है। साइन ए अपॉन कॉस ए, इसकी वैल्यू हमें पता है टेन ए होती है। तो दोनों की वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं। तो इट इज इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेन ए, विच इज आवर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें यही गिवन है, सीकेंट ए प्लस टेन ए। इट इज हैंस लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th पार्ट, 5th क्वेश्चन का 7th पार्ट। 7th पार्ट में इट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है टेन थीटा के इक्वल। सेम टेक्निक, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में देखो, यहां भी साइन थीटा है, यहां पे साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में देखो, यहां कॉस क्यूब थीटा है, यहां कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हम डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लो, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। तो ये कॉमन ले लेते हैं, यहां लो साइन थीटा कॉमन, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लो, यहां आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में इस 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पुट कर देंगे। 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह हमने पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ देयर विल बी माइनस साइन, तो दोनों के साथ हमारा ये माइनस साइन आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहां पे हमारा माइनस का साइन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास ये वाला, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा जब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख देते हैं इनटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी सेम, ये कॉस स्क्वायर थीटा है हमारे पास और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। जब 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये भी हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। चलो इनको कैंसिल कर देते हैं। इट इज कैंसल्ड विद दिस। नाउ इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। ये हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? इट इज टेन थीटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इट इज टेन थीटा विच इज राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी तक जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, सबसे पहला काम करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पुट कर दो इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए। ये पहले वाला हमारा सॉल्व हुआ। दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। ये दूसरी ब्रैकेट सॉल्व हुई। दोनों में हमने लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, साइन ए एंड कोसिकेंट ए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिकॉज कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए एंड सीकेंट ए ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिकॉज सीकेंट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। सीकेंट ए इज 1 अपॉन कॉस ए होता है, कोसिकेंट ए इज 1 अपॉन साइन ए होता है। तो इन दोनों को क्या करो? कैंसिल कर दो। तो अब साइन ए विल बी कैंसल विद कोसिकेंट ए, कॉस ए विल बी कैंसल विद सीकेंट ए। अब इसको दोबारा हम नोट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास बचा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2। नाउ कोसिकेंट स्क्वायर ए जो होता है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए जो होता है। और सीकेंट स्क्वायर ए जो होता है ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दो, सीकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पुट कर दो। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। Now, here is sin square a plus cos square a. sin square a plus cos square a की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1। एक 1 हमारे पास ये है, एक 2 ये है, एक 1 ये है, एक 2 ये है। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का 1 हो गया 7। तो ये हमारे पास टोटल 7 हो जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं इसको
1 प्लस 6 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot square a, which is our right hand side. Therefore, left hand side is equals to right hand side. This question is very important question. Next question आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. It was question number 8. It was question number 8. Now we come on question number 9. नाइन की स्टेटमेंट है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। जैसे हर क्वेश्चन में करते आए हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। नाउ वी नो कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है, और सीकेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, माइनस कॉस ए। नाउ दोनों का एलसीएम लो, इसका भी एलसीएम लेना है हमने, इसका भी एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए। टेक एलसीएम, साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसल हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू इधर एलसीएम ले लिया कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसल हो गया, 1 आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो हमारा है ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो हमारा है ये साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसका रीजन क्या हुआ, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। नाउ एक साइन ए से साइन स्क्वायर में से एक साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस स्क्वायर ए कॉस कट जाएगा, मींस यहां पे कॉस ए रह जाएगा, यहां पे साइन ए रह जाएगा। तो ये कटिंग कर देते हैं, एक साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एंड कॉस ए से कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, इट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए हमारे पास आ जाएगा। नाउ टेक राइट हैंड साइड, क्योंकि साइन ए कॉस ए राइट हैंड साइड नहीं है हमारी, तो इसलिए हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ टेक राइट हैंड साइड, इट इज 1 अपॉन tan a प्लस cot a। कन्वर्ट कर दो इसको भी साइन ए एंड कॉस ए में। वी नो दैट tan a जो होता है दैट इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, tan a इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड cot a इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों वैल्यूज ये वाली यहां पे पुट कर देते हैं इसके अंदर,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए ओवर कॉस ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए। डिनोमिनेटर में हमने क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इट्स एलसीएम विल बी साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। चलो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन, ये हमारे पास हो गया साइन ए कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसल हुआ, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी साइन स्क्वेयर ए। जब साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा इट विल बी साइन स्क्वेयर ए। सिमिलरली साइन ए से साइन ए कटेगा, यहाँ पे कॉस ए को जब कॉस ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा इट विल बी कॉस स्क्वेयर ए। नाउ पुट इट, साइन ए इंटू साइन ए दैट इज साइन स्क्वेयर ए प्लस cos A into cos A that is cos square A. Now we know that sin square A plus cos square A किसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 ओवर साइन ए कॉस ए। जब इस डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन ए कॉस ए हो जाएगा। इट विल बी साइन ए कॉस ए। तो इसको उठा के ऊपर ले जाओ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इट इज साइन ए कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी साइन ए कॉस ए आई थी, राइट हैंड साइड में हमारी साइन ए कॉस ए आई है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसके बाद लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, ध्यान से आप देखो। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, it is equals to 1 minus tan A over 1 minus cot A का होल स्क्वायर, it is equals to tan स्क्वायर A। आपको फर्स्ट पार्ट यह मान लेते हैं, ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं, ये थर्ड पार्ट मान लेते हैं। हमने इन तीनों को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब आंसर को ध्यान से देखो, आंसर हमारा tan स्क्वायर ए है, तो इस cot स्क्वायर ए को भी tan स्क्वायर ए के अंदर कन्वर्ट कर दो। cot जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan A होता है। तो इसकी जगह पे न्यू डिनोमिनेटर में आप 1 अपॉन tan A जो है वो पुट कर दो। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन, इसकी जगह पुट कर देते हैं 1 प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर में यहां पे एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में क्या करना है हमने, tan स्क्वायर ए एलसीएम ले लेना है। नाउ टेक एलसीएम, ये हम एलसीएम ले रहे हैं। न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए ओवर, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया tan स्क्वायर ए। 1 को मल्टीप्लाई हुआ tan स्क्वायर ए से,
ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस 1 ब्रैकेट पर। अब ध्यान से देखो, ये भी हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, ये भी हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। अगर हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं तो tan स्क्वायर ए हमारा क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो इट विल बी, नाउ टेक इट, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये दोनों सेम है, इनको कैंसिल कर दो, हमारा आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर ए इज आवर आंसर। मीन्स जो फर्स्ट साइड है हमारी वो थर्ड साइड के इक्वल हमने क्या किया, प्रूव कर दी। इट इज थर्ड साइड, फर्स्ट साइड हमने थर्ड साइड के इक्वल प्रूव कर दी। नाउ सेकंड को भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। सेकंड साइड ले लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan ए ओवर 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। यहां भी सेम चीज करनी है हमें, यहां पे भी क्या करना है, cot ए को 1/tan ए पुट कर देना है। cot ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सोल्यूशन सेम रहेगा लगभग। तो cot ए को 1/tan ए पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस tan ए ओवर 1 माइनस 1/tan ए सारे का होल स्क्वायर। सारे के ऊपर स्क्वायर है। सेम चीज यहां पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा एलसीएम डिनोमिनेटर का, tan ए विल बी द एलसीएम। टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो 1 माइनस tan ए अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, इट इज tan ए, ये हो गया tan ए माइनस 1 सारे का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन tan ए माइनस 1 ओवर tan ए का होल स्क्वायर। मैंने दोनों के अलग अलग स्क्वायर कर दिए, डिनोमिनेटर का भी न्यूमरेटर का भी, दोनों के स्क्वायर्स को अलग अलग कर दिया। अब आप ध्यान दें जरा, ये अलग अलग क्यों किए मैंने अभी आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बनेगा tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, दोनों का आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। तो इसलिए tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में सेम है बिल्कुल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे tan a का होल स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा, जो tan स्क्वायर a बन जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसको लिखते हैं कैसे लिखना है। ये हो जाएगा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर a। अब tan स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों क्या है, सेम है। 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर एंड tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दीज आर सेम। तो इनको कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास हो गया, दिस इज कैंसल्ड, और ये दोबारा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर a। तो हमारा आंसर आ गया ये, इट इज इक्वल्स टू
10 स्क्वायर ए विच इज थर्ड साइड। तो हमारी फर्स्ट साइड इज इक्वल्स टू सेकेंड साइड इज इक्वल्स टू थर्ड साइड, क्योंकि फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल हमने प्रूव कर दी, सेकेंड भी थर्ड के इक्वल प्रूव कर दी, देयरफॉर तीनों जो है आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।